अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। आज की वीडियो में आपको हैज़ा का बल्कि शदीद हैज़ा का एक यूनानी तिब से मुतल्लिक नुस्ख़ा बताने लगा हूँ। ये यूनानी तिब का नुस्ख़ा है और मुद्दतों से हुक्मा इसे अपने दवाखाना में मरीज़ों को इस्तेमाल करा रहे हैं और उसका बहुत अच्छा फौरी रिज़ल्ट है। अभी सैलाबी सूरत हाल में भी बहुत से मरीज़ों को इस्तेमाल कराया गया। सैलाबज़दगान के इलाके में बहुत से मरीज़ों को वहाँ पे फ़ी सबीलिल्लाह इसकी वहाँ पे मरीज़ों को इस्तेमाल कराया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए और मुद्दतों से इसके बहुत अच्छे ही रिज़ल्ट आ रहे हैं। नुस्ख़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। उससे पहले उन दोस्तों को याद दहानी कराता चलूँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल सब्सक्राइब कर दें इसलिए कि हमारे तमाम नुस्खे आपको मिलते रहें। जी, नुस्ख़ा अक्सीर बराए हैज़ा पेश खिदमत है, नोट फरमाएँ। आपने लेना है 50 ग्राम अजवाइन देसी और 50 ग्राम लेना है नमक सियाह और 50 ग्राम ही लेनी है आपने नौशादर ठीकरी। इन तीनों का आपने बहुत अच्छी तरह सफ़ूफ़ बना लेना है। सफ़ूफ़ बनाकर आपने इसे एक बर्तन में डालकर इसके ऊपर लीमू निचोड़ना है। इतना लीमू निचोड़ना है कि ये तर हो जाए, बस इसके अंदर डूब जाए, इतना नहीं निचोड़ना, बस इतना ही निचोड़ना है कि ये तमाम अद्वियात लीमू के पानी से तर हो जाए। उसके बाद आप इसे अच्छी तरह उल्ट पुल्ट कर दें कि लीमू के पानी का असर तमाम अद्वियात के ज़रा ज़रा में पहुंच जाए, छा जाए। उसके बाद आप 2-3 दिन तक इसे उल्ट पुल्ट करते रहें। जब ये खुश्क हो जाए बस दवा तैयार है। इसे एक बर्तन में डालकर महफूज कर लें और बवक्त ज़रूरत आप इसे इस तरह इस्तेमाल करें कि इसकी मिक़दार खुराक 5 रत्ती है, सुबह दोपहर शाम। अगर ज़्यादा ख़राबी है, अगर कम ख़राबी है तो सुबह शाम 2 टाइम दे देना काफ़ी है। याद रहे कि अगर बहुत ज़्यादा हैज़ा का शिकायत है, उल्टियाँ मोशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये 15-15 मिनट 20-20 मिनट के बाद भी फौरी कंट्रोल करने के लिए ये दवाई दी जा सकती है। बेज़रर दवाई है, इसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मरीज़ अल्सर की शिकायत का शिकार है तो फिर इसे ये नुस्ख़ा 20-20 मिनट के वक्फे के साथ इस्तेमाल कराया नहीं जा सकता, फिर सिर्फ इसे 2 टाइम ही इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके अलावा ये नुस्ख़ा तबखीर मैदा के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैदा के उफार के लिए, उफारा सा हो जाता है, उसके लिए ये नुस्ख़ा बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके अलावा खट्टी डकारें आना, हाजमा का डिस्टर्ब हो जाना, निज़ाम में इन्हिज़ाम का दुरुस्त ना होना, उसके लिए ये नुस्ख़ा बहुत ज़्यादा कारआमद है। तकरीबन मैदे के तमाम मसाइल का अहाता करता है ये नुस्ख़ा, लेकिन बिलखुसूस ये हैज़ा का नुस्ख़ा है। लेकिन मैदा के दीगर मसाइल के लिए भी ये कारआमद है। मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसलिए कि हमारे तमाम नुस्खे आपको मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप किसी और मर्ज़ का शिकार हैं, अमराज़ मखसूसा ज़नाना और मर्दाना, जरासीम की कमी, कसरत इतलाम और जरियान, आला तनासुल का छोटा या टेढ़ा होना और इसके अलावा इंतशार का ना होना, शहवत का ना होना या सूरत इंज़ाल का शिकार होना, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ आपको बताता चलूँ कि हमारे दवाखाना में छोटी और बड़ी मक्खी का शहद मौजूद होता है जो कि कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ आपको आपके घर में रवाना कर दिया जाएगा। अद्वियात और शहद मंगवाने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें
0300636502। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।